अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पाकिस्तान के मुस्लिम टीवी चैनल से पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ भारत की छोटी हरकत। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, जब आप एक तरफ खुद कह रहे हैं कि वो राइवल है और वो हर वो काम करेगा जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, तो क्या हमें रेडी नहीं रहना चाहिए? मैं आपको 2-4 बातें करूँगा। आई एम श्योर कि इस पर आप अपनी राय ज़रूर देंगे। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं छोटा-सा आपको कुछ हवाला देना चाह रहा हूँ। जब चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। अगरचे इतनी भी नहीं थी, क्योंकि पहले भी क्रिकेट बोर्ड में ऐसा मामला चलते रहे हैं। मगर एक जर्नलिस्ट और वो चेयरमैन पीसीबी समझ से नहीं आया कि इनको क्रिकेट का क्या पता होगा। वो खुद भी यही कहते हैं कि उनको क्रिकेट का नहीं पता। मगर आते ही उन्होंने सबसे पहले 3 काम किए थे। पाकिस्तान का कप्तान बदला, शहनशाह अफरीदी कप्तान थे, उनको पसंद नहीं आए, कोच बदला और सेलेक्शन कमेटी बदली। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आप, अब मैं ये बातें जो कर रहा हूँ ना, मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें दूसरों ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। हमने खुद कुल्हाड़ी को देखकर ऊपर ज़ोर से पाँव मारा हुआ है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जितना ये सब कुछ हो चुका, इस वजह से हुआ कि हम मैच हारे हैं। अगर हम जीते होते, ये कुछ ना होता। ना नकवी साहब की अपनी इज़्ज़त का ये मसला होता, ना हमारी होता। अकेले नकवी साहब नहीं थे, वो हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। वो आप सोचिए, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। क्यों इस बात को भूल रहे हैं? आप कभी एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान ने भारत को हराया और दुनिया के किसी भी कोने पे, अमित शाह वहाँ पे खड़ा हो और आपके खिलाड़ी कहें हमने इससे अवार्ड नहीं लेना। आप इसको ये मत सोचिए कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से नहीं लिया, या एसीसी सरबराह से नहीं लिया। ही इज़ अवर इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो। आप इसका इसका सोचिए कहाँ तक ये बात जाती है। हम कह रहे हैं भारत ने ये हर छोटी हरकत कर दी है कि दुनिया भर में लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं। वो लोग सोचते होंगे, जो जो बेहतर लोग हैं, वो सोचते होंगे यार ये क्या किया भारत ने। मगर ये लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का यार। मैं जो देख रहा था क्लोज़ शॉट, मुझे उनकी आँखों में नमी नज़र आई। मुझे बड़ा एहसास हुआ उनका। लेकिन मैं सोचा एक तरफ कि हम हारे हैं, पहले उस पे बात होनी चाहिए कि ये सब हुआ किस वजह से? हम मैच हारे हैं, हम क्रिकेट मैच हारे हैं, 3-0 से हारे हैं हम एक तरह से भारत से। 3 मैच खेले, तीनों हारे। वो आए, आते ही उन्होंने सबसे पहले कोच बदला, कप्तान बदला, सिलेक्शन कमेटी बदली और उससे भी बड़ा, वो अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेट्स को लेके आए, जिनके ऊपर बात आती है कि वो चेयरमैन साहब के बहुत नज़दीक रहे हैं, उनको लेके आए। फिर उन लोगों को लेके आए जो मिनिस्टर्स थे इंटरिम सेटअप के अंदर। मुझे एक बात, मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आमिर मीर साहब पहले इनके एडवाइज़र भी थे, बाद में मीडिया हेड भी बने, अभी भी शायद एडवाइज़र हों या ना हों। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब को क्रिकेट का नहीं पता। आमिर मीर को क्रिकेट का क्या पता है? उसने मैक्सिमम उसकी एक्सपीरियंस यही हुआ कि टीवी च 3 मैच देखे सन। वो एडवाइज़र, और पाकिस्तान लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैं मेरे ना दिमाग फटने को शुरू होता है। मैं हामिद मीर साहब का एक ट्वीट पढ़ा, मैंने कहा यार ये हमें इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं। हामिद मीर साहब का ट्वीट है कि मैं उसको जानना चाहता हूँ जिसने बाबर और रिज़वान को निकलवाया। हामिद मीर साहब, आपको दुनिया भर का पता है, आपको ये नहीं पता कि चेयरमैन साहब का एडवाइज़र कौन है? जिनके मशवरे हैं वो आपके भाई हैं। ये किस-किस को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? मैं सीरियसली आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप किसको, आपको दुनिया भर की हर खबरों का पता है, ये नहीं पता कि चेयरमैन साहब के एडवाइज़र कौन थे उस वक़्त? अगर एक और बात, मोहसिन नकवी साहब से मैं बहुत ही मुअद्दबाना एक इल्तिमास करूँगा। आपको लगता है कि आमिर मीर साहब बहुत कॉम्पिटेंट मैन है, आप अपने चैनल में उनको डायरेक्टली न्यूज़ क्यों नहीं लगा लेते? वो जर्नलिस्ट है ना, उनकी असल जगह तो आपके चैनल पे बनती है। आप वहाँ पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है इनके लगाने से आपके चैनल में कितना ऊँचाई पे जाएगा आपका चैनल। मगर वो तो अपना है, अपना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। ये क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का मासूम, ये लॉटरी बनाई हुई है हमने माज़रत के साथ, जिसको नवाज़ना उसको दे देते हैं और फिर आप कहते हैं हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया। अभी भी लोग, कोई पड़ा हुआ है आगा के पीछे, कोई हारिस के पीछे, कोई मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के पीछे, कोई साइमी ज़ुब से पीछे, कोई ये नहीं पूछ रहा इनको लाने वाला कौन है? शाहीन अफरीदी आए, इनको लगा शाहीन अफरीदी अच्छा कप्तान नहीं, चेक भी नहीं किया, शाहीन अफरीदी को हटा दिया। फिर कहा नहीं बाबर आज़म अच्छे कप्तान होंगे, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर हमारा बोर्ड चलता रहा है। माज़रत के साथ, जो टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड है उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। फिर वो आदत आ गए, और नहीं बाबर आज़म, फिर बाबर आज़म, हम वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप हारे, फिर जी ऑपरेशन होगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। किन्ने करना सी ऑपरेशन? कोई ऑपरेशन नहीं जी, टैलेंट ही कोई नहीं। क्यों नहीं टैलेंट यार? जो खेल एक मुल्क के गली मोहल्ले घर की छतों में खेला जाता है, वहाँ टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, आपको संवारना नहीं आ रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट। फिर क्या हुआ, आपने जी बाबर नहीं सही, रिजवान ला दो, रिजवान लगा दिया। इस बीच में गैरी क्रिस्टन भी बदला, जैसन गिलेस्पी भी बदले, और आकिब जावेद भी बदले, और भी बहुत सी चीज़ें, मोहम्मद यूसुफ भी बदले, पता नहीं क्या कुछ बीच में बदला। सिलेक्शन कमेटी भी कुछ 4 दफ़ा उत्ते थल्ले हो गई। ठीक है, फिर आ जाके आगा।
फिर नहीं अब आगा भी अच्छा नहीं, फिर दोबारा बाबर या रिजवान में से किसी को बनाती है। यार आपको क्रिकेट का नहीं पता, कोई क्राइम नहीं है, मगर आप फैसले करते हैं क्रिकेट के, वो क्राइम है। अब सोचिए एक चीज बात कि इनसे कोई पूछ लें, कहेंगे ये तो सिलेक्शन कमेटी ने किया है, ये उसने किया है। ये क्या बात हुई यार? सबको पता कौन फैसले कर रहा है, सबको पता है। ये बेसिकली चेयरमैन पीसीबी का फैसला होता है कप्तान कौन होना चाहिए। और अगर आप उसके ऊपर आ रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, तब उस कमेटी के अंदर वहाब रियाज भी थे, अब्दुल रज़ाक भी थे। दोनों ने टीवी में बैठ के बोला था कि बाबर आजम को तो कप्तानी के काबिल ही नहीं है। फिर उन्होंने आपको कैसे रिकमेंड कर दिया? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? अगर बात उनकी है तो साफ था कि आपने बनाया था। और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनाया जाए, मैं ये कह रहा हूँ जो फैसला किया उस पर खड़े तो होइए। आपको जुम्मा अभी आपको 1.5-2 साल हो चुके हैं, 4 कप्तान बदल दिए यार, मजाक है? अब बीसीसीआई का नया सेटअप आया है, मुझे बताइए सूर्य कुमार यादव को बदलेंगे वो शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी से बदलेंगे, गौतम गंभीर को बदलेंगे, किसको? ये दुनिया भर में कहीं पर भी चेंज आता है, क्या वो कप्तान को बदलते हैं? सिर्फ 2 कंट्री ऐसे होते हैं जहां पे ये गंद होता है, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका। उनकी टीम भी देख ले कहां पे, अदरवाइज श्रीलंका में कमाल टैलेंट। बांग्लादेश की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत रही है, वो लड़के ऊपर आके क्यों खराब हो रहे हैं? सेम अभी एशिया कप का फाइनल खेला, कहना कोई और फाइनल खेल लिया एशिया कप का, मगर दूसरी टीम में कौन सी है? 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये मुकाबला है आपका। और 1 नंबर की टीम थी इंडिया, वो अपने बिल्कुल ही उस तीनों मैच हारे। और सोचिए हम इंडिया की इस पर वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, A+ समझ लीजिए। हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी अनाउंस हुआ है, आपने A कैटेगरी किसी को भी नहीं दी है। आपने कहा नहीं, आपका अपना फैसला है ना, आपने क्रिकेट बोर्ड में आके वो फैसले किए जो किसी ने पहले नहीं किए, बट आपने कहा कि नहीं इससे रिजल्ट आएंगे। आपने A कैटेगरी किसी को नहीं दी, अब कह रहे हैं ये बब्बर शेर मेरे जाके हराएंगे। कैसे? आप खुद ही नहीं ऑन कर रहे कि आपके स्टार क्रिकेटर्स हैं, तो वो जाके वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर को कैसे हराएंगे? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कैसे पॉसिबल ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैंने आपको एक की एग्जांपल दी है, मीर साहब की, आमिर मीर साहब जो मिनिस्टर थे इंटरिम सेटअप में, और भी मिनिस्टर्स हैं बैठे हुए हैं। कैसे क्रिकेट को ठीक करेंगे? ब्यूरोक्रेट कैसे ठीक करेंगे? दुनिया भर के बंदे इस पर बोल बोल के रो पिटे हैं कि यार क्रिकेट की बर्बादी हो रही है। हम सब घुसते हैं उधर कि यार ये हमारे साथ ज्यादती होगी, वो गलती। मैं ज्यादातर पे समझता हूँ किसी ने हमारी क्रिकेट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना डीमेरिट और इनजस्टिस सिस्टम ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। कोई बंदा बात करेगा तो आप बुरा मान जाते हैं। अब आप चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी, आपसे डर भी लगता है। जिसको नहीं लगता वो बेचारा बोल ही लेता है मेरी तरह हिम्मत करके, मगर कोने में कहीं पर रहता है यार, माइंड ही ना कर जाए। हालांकि हम तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है, क्योंकि आप आज हैं कल नहीं होंगे। हमारा रोजी रोटी ये है यार, क्रिकेट पे बात करनी है। क्रिकेट अच्छी चलेगी तो हमारा भी कुछ चमक पड़ेगा, क्योंकि अच्छे बारे में ही लोग सुनना चाहते हैं, हरे को कौन देखता है। अब जी इस पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादती की थी जी। मैं अब ना ये बात तसल्ली से होगी। हम इंडिया ने सबसे बड़ी चवल मारी, सलाम वगैरह, वो बहुत ही जो भी हरकत थी छोटी उन्होंने किया, हमने भी रद्देमल दे दिया। मुझे लगता था बेस्ट रद्देमल था कि आप हराइए उनको, बट जो भी हमारे खिलाड़ी ने भी रिएक्ट किया, जाहिर है रिएक्शन तो बनता था, हमारे खिलाड़ी ने भी कर दिया, उनके खिलाड़ियों ने किया, आपके खिलाड़ियों ने किया। हम लोग जर्नलिस्ट काफ़ी बात कर रहे थे, इस बीच में मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया। वो आप समझिए वो ACC के सरबराह भी हैं, वो एक बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। उन्होंने एज इंटीरियर मिनिस्टर किया, ये तो कोई नहीं जानेगा, ये भी जानेंगे यार। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर इस मुद्दे को लेके ACC के प्लेटफॉर्म पे हम बैठे, हम कहेंगे देखिए भारत ने क्या किया, और अगर कोई ये कहे कि आपने भी तो ट्वीटें की हैं उनके चीज़ों के ऊपर, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो मैं उनकी ट्वीट पे नहीं कह के गलत किया, बट मैं ये कह रहा हूँ जब वो आप ट्वीट कर रहे हैं तो आपको पता आगे से रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन के लिए क्या हम तैयार थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील सॉरी फॉर नकवी साहब। जब वो खड़े थे उनकी आंखों में नमी थी, मैंने देखी, मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार ये जो भी हमारे चेयरमैन है यार, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई जातियत की बात नहीं है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग अस। आप सोचिए अब खड़े हैं हम यूं करके, वो इंडियन क्रिकेटर लेटे हुए हैं ग्राउंड के ऊपर, चेज़ेबाजी कर रहे हैं, हंस हंस खेल रहे हैं, हम खड़े हैं कि आएंगे ट्रॉफी लेंगे, नहीं आए। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेज पर हमें बुलाया नहीं गया। यार ये हम हर वक्त यही रोना पड़ेंगे कि भारत ने बहुत ज्यादती की हमारे साथ, हम क्या लल्लू हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है, क्या हम उनको जवाब नहीं दे सकते? हम ज्यादती की हमारी मीडिया ने भी चलाया कि डटे रहे और ट्रॉफी लेके चल दिए। सबको दुनिया में सबको पता है दे आर द एशियन चैंपियन नो, वो ट्रॉफी एक अलामत है। हम लेके भी चल गए तो क्या उनके, चले ये भी मान लिया कि फर्ज किया जी हमने रोला पटा पाया, हमने कहा जी वो नहीं, हम फाइनल जीते क्योंकि उन्होंने डिस्ग्रेस किया क्रिकेट को, तो इससे क्या होगा? मैं कहता हूं आपने ट्रॉफी छोड़े ले ली, आपने चैंपियन भी खुद ही हो गए हम, ओके। उसके बाद खुदा का वास्ता है, बेस्ट आंसर इज टू इंप्रूव योर क्रिकेट, वरना हम दुनिया भर में हमेशा मजाक बने रहेंगे, ये चीजें होती रहेंगी। आपको पता है भारत आपका राइवल है, आप खुद ही कहते हैं,
कि वो हमारा राइवल है, वो हर वो बहाने ढूंढता है हमें नीचा दिखाने के, तो हम उनको बहाने क्यों दे रहे हैं? हम अपनी क्रिकेट को क्यों नहीं बेहतर? मुझे बता दें, ये 4 मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड में बैठ के आपकी क्रिकेट को कैसे ऊपर उठा देंगे? ये ब्यूरोक्रेट्स कैसे? इन्होंने तो पाकिस्तान के सरकारी डिपार्टमेंट्स का अक्सर ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं इनकी नहीं बात कर रहा जो बैठे हुए हैं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कोई एक डिपार्टमेंट बताएं जो अच्छा चल रहा हो, जिससे आम लोग खुश हों, कोई एक बता दें मुझे। वो कैसे हमारी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं? और बेचारी ब्यूरोक्रेसी को पता भी क्या है? उन्होंने आज तक नहीं पता उस्मैर सैयद साहब ने, माजरत के साथ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मगर उनको नहीं पता। मैं अपनी क्रिकेट बर्बाद करवा लूंगा, रिस्पेक्ट के चक्कर चुप कर बैठा रहूं। इतना नुकसान वो नहीं पहुंचा रहे जितने ये मेरिट के बगैर आए हुए लोग पहुंचा रहे हैं यार। कभी सोचा है आपने? हम भारत को दे देते हैं 2-4 गालियां बैठ के कि जिन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की, ओके। आगे क्रिकेट को किसने बेहतर करना है? कौन सा खिलाड़ी अच्छा लेना था, कौन सा नहीं लेना था, ये जयशाह ने थोड़ी बताया था हमें। वो तो हमने खुद ही चुना ना। इतने 4 चेंजेस कप्तान की कर दी, वो जयशाह ने कराई हमसे। जो चीज़ आज हमने क्रिकेट बेहतर की होती, ये कोई भी ये जो ड्रामेबाजी लगी कोई भी नहीं होनी थी। हम जीते होते तो। और अगर हमारी टीम इतनी तगड़ी थी तो उनमें हिम्मत भी नहीं होनी थी ये सब कुछ करते। उनको पता है यार इसको जब मर्जी वो कैसा, सोचिए पहले दिन भी हरा रहे हैं, दूसरे दिन हरा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा रहा है, यार हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हम तो आराम से जीत रहे हैं, ये कौन सा मुकाबला है? कप्तान उनका कह रहा है। यानी हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। और यकीन माने बहुत से लोग, मैंने एक वीडियो की, मैंने बोला कि यार खिलाड़ियों को गाली मत दें, मेरे से लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप लोगों को अंदाजा नहीं है ये बेचारे खिलाड़ी किस एनवायरमेंट में आए हुए हैं। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, ये अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा को पाकिस्तान के सिस्टम में देख के देख लें, आपको 6 महीने में पता चल जाएगा ये बेचारे कितने ने। ये हमारे खिलाड़ियों की हिम्मत है जितना खेल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है और क्या एनवायरमेंट होता है। यहाँ पे फखर जमान की एक बात पे साहब नाराज हो गया था कोई, वो बेचारा कितने अरसे टीम में नहीं था। फखर जमान, ये बाकी तो किस किस बाकी मुनी है, जाने थे आप इन बातों को। उस वक्त बहाना लगा दिया कि फखर जमान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, अब कर लिया। क्या वजह है? जब आपने माहौल ये बनाना है कि जो दिल करेगा बादशाह सलामत करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर ऊपर रब बैठा हुआ है, फिर रब दिखाता है कि आपकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है आज। माजरत के साथ, जब तक हम इस चीज से नहीं निकलेंगे ना, मेरा दिल कह रहा है अब हम जीतेंगे, कैसे दिल कह रहा है यार? एक बच्चा, वो चाहे आपके राइवल कंट्री का ही है, वो मेहनत कर रहा है, उसका सिस्टम से सब चीजें होके आ रही हैं, वो जीतेगा या ऐसे सिस्टम से आके वाला बच्चा जीतेगा? मुझे सिर्फ एक चीज समझा दें आप। हमें बेहतर करना है, हमें अपनी चीजों को बेहतर करना है। सबसे पहले हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। ये जो ऊपरली पॉलिटिक्स है ना क्रिकेट की, वो हमारे चेयरमैन साहब संभालेंगे। आई होप कि अच्छा जवाब देंगे जय साहब को, बीसीसीआई को। उनको बताएंगे कि 100 में कितने 10 होते हैं। मुझे पता है जो मैंने क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के बारे में सुन रखा हुआ है कि ये जिनके बारे में सोच रहे हैं फिर दिमाग से निकालते नहीं है, बहुत कुछ करते हैं उनके साथ, मैंने सुन रखा हुआ है। आई होप कि कुछ करेंगे। कुछ मैंने एग्जाम्पल देखी भी हैं वैसे कि बहुत कुछ करते हैं वो। आई होप कि अब भी करेंगे, क्योंकि दिमाग से निकलने वाली बात तो की नहीं है भारत ने हमारे साथ, बहुत ज्यादती की है। अब बात हम क्या, हम रोना शुरू कर दें हमारे साथ ज्यादती हुई है? जब जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं नकवी साहब, पूरी सपोर्ट है हमारी आपकी, मगर पहला कदम आपको बढ़ाना है। बाकी भी है, बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम बैठ कर आपको सपोर्ट भी करेंगे, जो आवाज़ उठाई जा सकती है आपके लिए वो भी करेंगे। ज्यादती हुई है आपके साथ, मगर माजरत के साथ क्रिकेट को भी बेहतर कीजिए। और ये मैं आपको नहीं, बाकियों को भी कह रहा हूँ जिनको ये लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं। इनसे नहीं होगा सिस्टम। आप प्लीज खुदा का वास्ता है, मुल्क पर, पाकिस्तान क्रिकेट पर, ये क्रिकेट वाहिद चीज है जिससे कौम इकट्ठी होती है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इससे यूनिटी आती है। कोई एक दूसरे को बुलाता नहीं बुलाता, मैदान में बैठे स्टेडियम में 7 वाला बंदा को नहीं पता होता वो कौन का है, इस्लामाबाद का, फैसलाबाद का, किथे है। ऐसे मिलके दोनों इकट्ठे एक पाकिस्तानी बन के बात कर रहे होते हैं। मुल्क को यूनाइटेड यूनाइटेड करती है ये क्रिकेट, यूनिटी लेके आ रही है। रहम कीजिए, आप छोड़िए इंटीरियर मिनिस्ट्री को यार, पाकिस्तान से बढ़ के क्या होता है? आप क्रिकेट को संभालिए, क्रिकेट में जो बाकी बोर्ड है उनके साथ मेल मिलाप कीजिए, अपनी आईसीसी के अंदर क्रिकेट पॉलिटिक्स में अपना कदम जमाइए। यहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा, हैं, खुद मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी आपको इसमें। यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो मन में है वो करें। आईसीसी में आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा आपको, बाकी बोर्ड से बात करनी पड़ेगी, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। छोड़िए ये बाकी चीज़ों को, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, आपने ही लिखा था ना। छोड़िए इन ओहदों को, क्रिकेट बोर्ड को संभालिए और क्रिकेट को ऊपर लेके जाइए, और आईसीसी में पाकिस्तान का कदम मजबूत कीजिए। ये भारत ने जो चमाटा हमारे मुंह पे मारा है ना, इनको जवाब दीजिए, इनको बताएं कि आपकी जो हुक्मरानी है आईसीसी में हम खत्म करके दिखाएंगे आपको, और करके दिखाइए। आप कर सकते हैं, बड़े काबिल लोग हैं आप। मैं सीरियस कह रहा हूं, सियासत में आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। आप आइए,
आईसीसी में बैठी, छोड़ दीजिए इंटीरियर मिनिस्ट्री और बाकी ये डिपार्टमेंट छोड़े, ये कोई और बहुत वो लोग हैं संभाल लेंगे पाकिस्तान में। आप क्रिकेट को संभालिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बदला लीजिए इनसे, जवाब दीजिए इनको, क्रिकेट को बेहतर कीजिए। बेस्ट वे टू आंसर इज परफॉर्मेंस, बेस्ट रिवेंज इज परफॉर्मेंस। टीम को इतना मजबूत करिए, T20 वर्ल्ड कप जीतिए फाइनल में, कहीं जैसे ऐसा नहीं लेनी जाओ उसे नहीं लेंदे थोड़ी यही तहजीब। मजा आए, पता चलेगा 5 महीने बाद कोई कौम खड़ी हुई थी क्रिकेट के मैदान में और उन्होंने 5 महीने बाद चमाटे का जवाब दिया। बताइए उनको, मगर हिम्मत करनी पड़ेगी इसके लिए। हम आपके साथ हैं, प्लीज कदम बढ़ाइए। थैंक यू।